हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय एमी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट आई, यू, दे, वी, ही, शी। इनको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे जब आप किसी से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। कैसे आप अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर प्रोसीडिंग टू फर्दर फॉर द लर्निंग ऑफ ग्रामर। ओके, सो अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी हमारे जो आगे बेसिक से एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है सीखने का, लर्निंग का, उसको क्लियरली तरीके से समझने के लिए और उनको यूज़ में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये समझ लें कि हम किन लोगों के बारे में बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बारे में। सबसे ज़्यादा हम किसको इम्पोर्टेंट देते हैं? अपने आप को, जिसे हम कहते हैं आई। आई यानी कि मैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को देते हैं। तो आई को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसे हम कहेंगे आय। आय यानी कि जो आप हिंदी में यूज़ करते हैं ना, वेतन, तो बिल्कुल ये वही आय है। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आई से। आय, आई नहीं, ये आई नहीं है, ये कोई आई नहीं है, काम वाली आई नहीं है। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। In fact, what we are going to use is this word, I. I hope you have understood what I am talking about. Okay, so I क्या है, वो अकेले में बात तो नहीं करेगा, उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना जो उससे बात करे, राइट? तो हमेशा क्या है, आई को एक पार्टनर चाहिए होता है जो कि जिससे कि वो बात करता है, कॉन्वर्सेशन करता है। वो जो होता है वो कौन होता है? वो होता है सामने वाला, यानी कि तुम, यू, वाई, हो, यू। ओके, सो आई हमेशा किससे बात करते हैं? सामने वाले से। और सामने वाले को हम क्या कहते हैं? यू। यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। ओके, ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है हमारे लिए? यू क्या है हमारे लिए? सेकंड पर्सन। तो आई क्या है? हमेशा यू से बात करता है, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे यू से। यू, सिंपल हम कहेंगे यू। ओके, अब जब आई और यू जो है वो आपस में बात करते हैं, तो क्या ज़्यादातर वो अपने बारे में ही बात करते हैं एक दूसरे से? आई अपने बारे में और यू अपने बारे में, या फिर एक दूसरे के बारे में? क्या हमारी जो कॉन्वर्सेशन है एक दूसरे से वो सिर्फ हम दोनों के आसपास ही घूमती रहती है वो कॉन्वर्सेशन? जी नहीं, हमेशा क्या है, हम थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर, किसी और के बारे में, राइट? तो वो किसी और, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे ही। अगर लड़का है तो ही होगा, राइट? और अगर लड़की है तो क्या होगा? शी होगा। अगर लड़का है तो ही होगा और अगर लड़की है तो शी होगा, राइट? तो शी और ही को हम सिंपल कहेंगे ही या फिर शी, राइट? ही, शी, इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। या फिर हम कोई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि इट, या कोई नाम भी हो सकता है। ओके, इट का यूज़ करते हैं, राइट? ये कोई नाम भी हो सकता है किसी का। ओके, तो इसे हम इट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इट, इट में आपकी नॉन लिविंग थिंग, जो निर्जीव चीज़ें हैं वो चीज़ें आ सकती है, जैसे कि कुछ किताब आ गई, कोई बिल्डिंग आ गई, कोई कॉलेज आ गया, स्कूल आ गया,
टेलीफोन आ गया, एनीथिंग, ठीक है, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं जो नॉन लिविंग है, ओके, तो आप वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए इसमें हम, ये तो सिंगुलर है, इसमें हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं, यानी कि दे, राइट, दे यानी कि ये हो गया दे, राइट। और वी यानी कि बहुत सारे लोग। दे हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में जो कि बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है। वी यानी कि हम अपने आप को संबोधित करते हैं जिसमें कि हम एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं वी जब हम एक से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में होते हैं, तो ये वी हो गया, ओके, दे, वी, राइट। तो इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैं सीक्वेंसली प्रेजेंट के हिसाब से, आई मीन टेंस के हिसाब से नहीं बताऊंगी। आपका स्पोकन इंग्लिश में जो मोस्ट यूज़फुल जो आप यूज़ करते हैं सेंटेंसेस डेली लाइफ में, जिस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं उस तरीके के सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ओके। सो that's for enough to for that, I mean sorry, I think it is enough for today. We'll see you in the next video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.